हेलो स्टूडेंट्स, आज के क्लास में हम लोग सेमीकंडक्टर मटेरियल के बारे में पढ़ेंगे। हम लोग इस सिलेबस में जो भी कंपोनेंट्स पढ़ना है, जो इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स के बारे में पढ़ना है, जैसे कि डायोड है, ट्रांजिस्टर है या बहुत तरह का आईसी है, इवन ऑपरेशनल एम्पलीफायर भी सिलेबस में पढ़ना है। आप लोग अपना सिलेबस देखोगे तो ये सारा टॉपिक मिल जाएगा। डायोड्स का बहुत सारा टाइप्स पढ़ना है, ट्रांजिस्टर का बहुत सारा टाइप्स पढ़ना है, ऑपरेशनल एम्पलीफायर भी पढ़ना है। तो ये जितने भी हम कंपोनेंट्स का नाम ले रहे हैं, ये सारे के सारे कंपोनेंट्स इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स हैं और ये सेमीकंडक्टर मटेरियल से बने हुए होते हैं। आप लोग +2 में सेमीकंडक्टर मटेरियल पढ़े होंगे मॉडर्न फिजिक्स में, ठीक है। नहीं पढ़े हो तो कोई बात नहीं, बट सिलेबस में है, आप जो अच्छे स्टूडेंट होंगे वो लोग पढ़े होंगे, ठीक है। चलिए, तो आज थोड़ा सेमीकंडक्टर का मैं इंट्रोडक्शन बताऊंगा। सेमीकंडक्टर पढ़ाने से पहले मैं थोड़ा सा एलिमेंट्स का क्लासिफिकेशन बता देता हूँ। एलिमेंट्स मतलब पदार्थ होता है, तो कितने तरह का पदार्थ होता है, तो अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी पदार्थ को 3 पार्ट में क्लासिफाई किया गया। हमने लिखा है अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी एलिमेंट्स इज क्लासिफाइड इन 3 पार्ट्स, नेमली कंडक्टर, इंसुलेटर एंड सेमीकंडक्टर। आप लोग ऑलरेडी ये सारे कंपोनेंट्स के बारे में जानते हो। कंडक्टर क्या होता है, इंसुलेटर क्या होता है, सेमीकंडक्टर क्या होता है, ये सब जानते हो। कंडक्टर को सुचालक बोलते हैं, इंसुलेटर को कुचालक बोलते हैं और सेमीकंडक्टर को अर्धचालक बोलते हैं, ठीक है। ये हिंदी में इन लोगों को ऐसे बोला जाता है। चलिए, तो कंडक्टर से शुरू करते हैं। कंडक्टर क्या होता है, तो कंडक्टर वो पदार्थ है जिससे इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होता है, जो इलेक्ट्रिसिटी को अलाउ करता है, ठीक है। ऐसा कौन कौन सा पदार्थ होता है जिसके थ्रू इलेक्ट्रिसिटी पास हो सकता है, तो आप एक लाइन में बोल सकते हो कि सर ऑल मेटल्स जो होते हैं वो कंडक्टर होते हैं। ऑल मेटल्स में कौन कौन से आ जाएंगे, आयरन है, कॉपर है, सिल्वर है, गोल्ड है, एल्युमिनियम है, बहुत सारे मेटल्स होते हैं। तो जितने भी मेटल्स होते हैं सब के सब कंडक्टर होते हैं, इनके थ्रू इलेक्ट्रिसिटी पास हो सकता है। तो हमने लिखा है कंडक्टर के बारे में, द एलिमेंट्स विच अलाउ टू पास इलेक्ट्रिकल करेंट थ्रू इटसेल्फ इज कॉल्ड कंडक्टर। ऐसा पदार्थ जिसके थ्रू इलेक्ट्रिसिटी पास कर सकता है, इलेक्ट्रिक करेंट पास हो सकता है, उसको हम लोग कंडक्टर बोलते हैं, ठीक है। तो जितने भी मेटल्स होते हैं उसको कंडक्टर बोलते हैं। आई होप कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। इंसुलेटर के बारे में बात करते हैं। इंसुलेटर को कुचालक बोला जाता है। ये वो पदार्थ होता है जो इलेक्ट्रिसिटी को अपने से पास नहीं होने देता है। ऐसा कोई एलिमेंट्स आप लोग जानते हो, ऐसे किसी पदार्थ के बारे में जानते हो जिसके थ्रू इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होता है? बिल्कुल जानते होगे, ठीक है। एग्जाम्पल 1-2 बता देते हैं, जैसे वुड है, पेपर है, ग्लास है, प्लास्टिक है, रबर है, सेरामिक है, ये सारे बहुत सारे, क्लॉथ है, बहुत सारे ऐसे एलिमेंट्स हमारे आसपास हैं जिससे इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होता है। तो इसका देखो, इंसुलेटर का हमने डेफिनेशन लिखा है, द एलिमेंट्स विच डू नॉट अलाउ टू पास इलेक्ट्रिक करेंट थ्रू इटसेल्फ इज कॉल्ड इंसुलेटर, ठीक है। ऐसा पदार्थ जो अपने से इलेक्ट्रिसिटी को पास नहीं होने देता, वैसे पदार्थ को हम लोग इंसुलेटर बोलते हैं। ऐसा कौन कौन सा पदार्थ है, तो वुड है, पेपर, ग्लास, प्लास्टिक, रबर, ये ETC हम लिख दिए हैं, ये सारे इंसुलेटर होते हैं। चलिए, इसको पढ़ने के बाद अब थर्ड में हम लोग सेमीकंडक्टर पढ़ेंगे। मेन फोकस हमारा सेमीकंडक्टर पे होगा, बट सेमीकंडक्टर से पहले ये इनके बारे में भी बता दिए, इसलिए क्योंकि ये जो सेमीकंडक्टर होता है इसको अर्धचालक बोलते हैं। इसमें दोनों का गुण होता है, इसमें कंडक्टर का भी गुण होता है और इंसुलेटर का भी गुण होता है। बट ना तो इसको कंडक्टर बोल सकते हैं ना इंसुलेटर बोल सकते हैं। ये पदार्थ का तीसरा अवस्था है, ये 3rd टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स है, ठीक है। तो इसको इंसुलेटर और कंडक्टर नहीं बोल सकते हैं। ये कंडक्टर और इंसुलेटर की तरह बिहेव करेगा एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे। चलिए थोड़ा सा देखते हैं क्या है। द एलिमेंट्स विच इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज लाइज बिटवीन कंडक्टर एंड एन इंसुलेटर इज कॉल्ड सेमीकंडक्टर। कोई एलिमेंट्स जिसका इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच का हो, द एलिमेंट्स विच इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज लाइज बिटवीन कंडक्टर एंड इंसुलेटर, इसका मतलब क्या है, जिसका इलेक्ट्रिकल गुण कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच में लाइज करता हो, उसको हम लोग, या उस तरह के पदार्थ को हम लोग सेमीकंडक्टर बोलते हैं, ठीक है। अगला पॉइंट देखोगे, इट इज़ नॉट ए कंडक्टर नाइदर एन इंसुलेटर। ना तो ये कंडक्टर है और ना ही इंसुलेटर है। ये पदार्थ का तीसरा अवस्था है। आप लोग पढ़े होंगे पीरियोडिक टेबल केमिस्ट्री में, ठीक है। तो ग्रुप 14 के जो एलिमेंट्स होते हैं उसको सेमीकंडक्टर, ऐसे मेरा बोलना गलत होगा। सारे एलिमेंट्स, ग्रुप 14 के सारे एलिमेंट्स सेमीकंडक्टर नहीं होते हैं, बट 14 में सिलिकॉन और जर्मेनियम रहता है। ग्रुप 14 में सिलिकॉन और जर्मेनियम रहता है, ठीक है। तो
कुछ एलिमेंट्स जो हैं ग्रुप 14 के वो सेमीकंडक्टर में, इसको मेटलोइड भी बोला जाता है। अगर केमिस्ट्री अच्छे से पढ़े होगे, +2 में पढ़े हो या नहीं पढ़े हो फांकी मारे होगे तो नहीं पता होगा, ठीक है। अगर ईमानदारी से पढ़े होगे तो पता होगा कि मेटलोइड भी वहाँ पे था ना। देखो हमको कब पढ़े हैं हमको अभी भी याद है, ठीक है। तो अच्छे से पढ़े रहोगे, बार बार पढ़े रहोगे तो याद रहेगा, टाइम पास किए होगे तो याद नहीं होगा। अभी जो हम बोल रहे हैं मेटलोइड तो बहुत लोगों को नया लग रहा होगा, और जिन लोगों को नया लग रहा होगा समझ लेना नहीं पढ़े हो, टाइम पास किए हो ठीक है। चलो अगला पॉइंट देखते हैं। अब एक सेमीकंडक्टर का बहुत यूनिक प्रॉपर्टी यहाँ पे हमने नहीं लिखा है। एट 0 केल्विन टेम्परेचर इट वर्क एज एन इंसुलेटर। 0 केल्विन, देखो ये 0 केल्विन है। 0 केल्विन टेम्परेचर पे जो सेमीकंडक्टर होता है ये इंसुलेटर की तरह वर्क करता है। मतलब इससे 0 केल्विन टेम्परेचर पे सेमीकंडक्टर से कोई भी इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं करता है। 0 केल्विन पे इंसुलेटर की तरह बिहेव करता है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि 0 केल्विन टेम्परेचर सेमीकंडक्टर मटेरियल है, मान लो ये सेमीकंडक्टर मटेरियल है, इसमें वोल्टेज अप्लाई करोगे और 0 केल्विन टेम्परेचर पे इसको रखे हुए हो और इस पर वोल्टेज भी दोगे तब भी इसमें करंट पास नहीं होगा, ठीक है। एंड एट 300 केल्विन इट वर्क एज ए कंडक्टर कह रहा है, लेकिन 300 केल्विन टेम्परेचर पे ये एक कंडक्टर की तरह वर्क करता है। मतलब ये मटेरियल सेम है। इसको 0 केल्विन पे वोल्टेज अप्लाई करोगे तो इंसुलेटर बन जाएगा, 300 केल्विन टेम्परेचर पे रखोगे वोल्टेज अप्लाई करोगे कंडक्टर बन जाता है। मतलब टेम्परेचर के अनुसार इसका इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी चेंज हो रहा है। 0 केल्विन पे इंसुलेटर, 300 केल्विन पे कंडक्टर। बहुत ही यूनिक प्रॉपर्टी होता है सेमीकंडक्टर का, ये बात याद रखना, ठीक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अगला पॉइंट देखते हैं। द सेमीकंडक्टर एलिमेंट्स आर सिलिकॉन एंड जर्मेनियम। सेमीकंडक्टर एलिमेंट जो होता है सिलिकॉन एंड जर्मेनियम होता है, ठीक है। और सेमीकंडक्टर कंपाउंड के भी फॉर्म में होता है। कंपाउंड क्या होता है भाई? तो जब दो एलिमेंट्स को एक साथ मिला के एक तीसरा एलिमेंट्स बनाया जाता है तो उसको हम लोग कंपाउंड बोलते हैं। एक से ज़्यादा 2, 3, 4 कितना भी मटेरियल को या एलिमेंट्स को मिला के एक रिजल्टेंट एलिमेंट्स जो तैयार होता है उसको हम लोग कंपाउंड बोलते हैं। तो सेमीकंडक्टर एलिमेंट्स के भी फॉर्म में होता है और कंपाउंड के भी फॉर्म में होता है। द सेमीकंडक्टर कंपाउंड्स आर गैलियम आर्सेनाइड, GaP, GaAsP, ETC, ठीक है। ये बात भी याद रखना, आगे चल के LED के बारे में हम लोग को पढ़ना है अपने सिलेबस में। और LED जो होता है ना उसमें हम पढ़ाएंगे कि सेमीकंडक्टर कंपाउंड से बनता है। लाइट इमिटिंग डायोड, बिल्कुल सही सोच रहे हो। और LED का नाम सुने हो या उसका फुल फॉर्म पता होगा तो चलो ठीक है। तो वो सारा जो या फिर फोटो डायोड वगैरह के बारे में पढ़ना होता है, तो ये सारे इन सारे मटेरियलों से बना हुआ होता है। एक लास्ट पॉइंट देखते हैं। द सेमीकंडक्टर मटेरियल यूज टू कंस्ट्रक्ट इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स सच एज डायोड, ट्रांजिस्टर एंड इंटीग्रेटेड सर्किट। और इंटीग्रेटेड सर्किट को प्यार से हम लोग IC बोलते हैं, ठीक है। सेमीकंडक्टर मटेरियल का यूज क्या होता है? क्यों हम लोग सेमीकंडक्टर पढ़ रहे हैं? आपके सिलेबस में नहीं है सेमीकंडक्टर पढ़ना, फिर भी हम सेमीकंडक्टर आपको क्यों पढ़ा रहे हैं? सेमीकंडक्टर इसलिए पढ़ा रहे हैं ताकि हमारे सिलेबस में जो इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स पढ़ना है, जैसे पहला ही कंपोनेंट दिया PN जंक्शन डायोड, आप अपना सिलेबस देखिए। उसके बाद ट्रांजिस्टर पढ़ना है, और डायोड में भी बहुत तरह के डायोड के बारे में पढ़ना है। तो जो भी डायोड के बारे में पढ़ेंगे, ट्रांजिस्टर के बारे में पढ़ेंगे या किसी ऑपरेशनल एम्पलीफायर के बारे में पढ़ेंगे, तो ये जितने भी कंपोनेंट्स का मैं नाम ले रहा हूँ सब के सब सेमीकंडक्टर मटेरियल से बने होते हैं। इसलिए थोड़ा सा 1-2 क्लास सेमीकंडक्टर पढ़ा देंगे, उसके बाद अपना टॉपिक स्टार्ट करेंगे, आपको हर एक टॉपिक समझ में आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। बहुत लोग +2 में ठीक से नहीं पढ़े होंगे सेमीकंडक्टर, तो आपको दिक्कत होगा। सेमीकंडक्टर मटेरियल का मेनली यूज किया जाता है इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स बनाने में, सच एज डायोड, ट्रांजिस्टर एंड इंटीग्रेटेड सर्किट। चलिए यहाँ पे वीडियो को पॉज कीजिए और इन सारी बातों को फटाफट लिख लीजिए। नेक्स्ट अब हम लोग टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर पढ़ेंगे। कितने टाइप्स का सेमीकंडक्टर होता है? आप लोगों को पता है कितने टाइप्स का सेमीकंडक्टर होता है? मेनली 2 तरह का सेमीकंडक्टर होता है। कौन कौन सा? एक को हम लोग इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बोलते हैं, और इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर को प्योर सेमीकंडक्टर बोला जाता है। प्योर का तो मतलब पता होगा, शुद्ध सेमीकंडक्टर। दूसरा होता है एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, और इसको इम्प्योर सेमीकंडक्टर बोलते हैं, ठीक है। इम्प्योर का मतलब होता है अशुद्ध सेमीकंडक्टर। तो 2 तरह का सेमीकंडक्टर हो गया, इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक।
इंट्रिंसिक का कोई टाइप्स नहीं होता है, बट एक्सट्रिंसिक जो सेमीकंडक्टर होता है इसका दो टाइप्स होता है, एन टाइप सेमीकंडक्टर एंड पी टाइप सेमीकंडक्टर। ये क्लासिफिकेशन है, इसको याद रखना। अब इसको हम लोग अगले क्लास में डिटेल्स में स्टडी करेंगे। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर पढ़ाएंगे, फिर एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर पढ़ाएंगे। इसी तरीके से छोटा छोटा टॉपिक करके आप लोग का पूरा सिलेबस हम पढ़ाएंगे। ठीक है, चलिए अगले क्लास में मिलते हैं। थैंक यू।